हॉलीवुड फिल्म प्रीडेस्टिनेशन साल 2014 में रिलीज की गई थी। टाइम ट्रैवल के प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर बनी इस फिल्म ने लोगों को काफ़ी कंफ्यूज किया। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है और इसे समझने में नाकाम रहे हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस एपिसोड में हम न सिर्फ इस फिल्म की कहानी को समझेंगे बल्कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जिसने कोट और टोपी पहनी हुई है। ये इंसान एक टाइम ट्रैवलर होता है जो समय में पीछे आकर एक भयंकर बम धमाके को रोकने आया होता है। वो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहां बम लगाने वाले इंसान से उसका सामना हो जाता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है और बम फट जाता है। इस धमाके में उस इंसान का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद एक तीसरा आदमी वहां आता है और उस जले हुए इंसान को एक टाइम मशीन देता है, जिससे वो वापस अपने समय में लौट जाता है। इस पूरे सीन में 3 लोग होते हैं, पहला जॉन, दूसरा फिजिल बॉम्बर और तीसरा बारकीप। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों एक ही इंसान के अलग अलग समय के रूप होते हैं। जॉन एक रहस्यमयी टेम्पोरल ब्यूरो का एजेंट होता है। इस ब्यूरो के पास टाइम मशीन होती है जिसका इस्तेमाल इतिहास में होने वाली भयंकर घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। जॉन को फिजिल बॉम्बर को मारने का मिशन दिया जाता है क्योंकि वो साल 1975 में न्यूयॉर्क में एक भयंकर बम धमाका करने वाला होता है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद जॉन का चेहरा बदल जाता है और अब उसे बारकीप कहा जाता है। वो साल 1970 में जाकर एक बार में काम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात उसके जवान रूप यानी जॉन से होती है। जॉन उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाता है। जॉन बताता है कि उसका जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था जिसे 1945 में एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया गया था। बाद में उसका नाम जेन रखा गया। जेन बड़ी होती है लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं जाता। वो स्पेस कॉर्प्स प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी के कारण उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद जेन नाइट स्कूल ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद वो स्ट्रेंजर उसे छोड़कर चला जाता है। बाद में जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जेन की फिजियोलॉजी अलग है क्योंकि उसके शरीर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद होते हैं। डिलीवरी के दौरान उसके फीमेल ऑर्गन हटा दिए जाते हैं और अब उसे एक मेल के रूप में जिंदगी जीनी पड़ती है। कुछ समय बाद जेन को पता चलता है कि उसकी बच्ची हॉस्पिटल से चोरी हो चुकी है। इसके बाद जेन अपना नाम बदलकर जॉन रख लेती है। बारकीप को ये सब पहले से पता होता है क्योंकि वो जॉन का ही भविष्य वाला रूप होता है। वो जॉन को टाइम मशीन के जरिए उस समय में ले जाता है जब जेन नाइट स्कूल जाती थी। वहां जॉन की मुलाकात जेन से होती है और उसे समझ में आता है कि वही स्ट्रेंजर वो खुद था जिससे जेन को प्यार हुआ था। इसके बाद बारकीप जेन की बच्ची को हॉस्पिटल से उठाकर साल 1945 में एक ऑर्फनेज में छोड़ देता है। यानी जिस बच्ची को जेन ने जन्म दिया था वही बच्ची आगे चलकर जेन बनी। यही प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है जिसमें एक ही इंसान अपनी माँ भी है, पिता भी और बच्चा भी। फिल्म के अंत में बारकीप को पता चलता है कि फिजिल बॉम्बर उसका ही भविष्य वाला रूप होता है। बारकीप उसे मार देता है लेकिन टाइम मशीन को डीकमीशन नहीं करता। फिल्म हमें ये दिखाती है कि जो हो चुका है वही दोबारा होगा। टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान कुछ भी बदल नहीं सकता, वो केवल उस घटना के घटने में अपनी भागीदारी निभाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प फिल्म के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।